बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद ये है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो आपके बुक से रिलेटेड है कि अगर तो आप स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जो है किताबें जिनको रिसीव नहीं हुई, तो वो किस तरीके से किताबें रिसीव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करता जाऊँ। बहुत अहम बात है कि बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं होगी कि उन्होंने रॉन्ग बुक्स रख ली हैं। तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपने जो किताब रखी है आया वो ठीक है आपके लिए सेमेस्टर के लिए या नहीं। अगर आपने गलत किताब रख ली है या अगर आप किताब चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये वीडियो आपके लिए बुक से रेलिवेंट है। एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा। ये जो इतनी सारी मुझे कमेंट्स आई हुई हैं तो इनके मैं जवाब दूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किताबों की तरफ। बेटा याद रखना है कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बीएस, बीएड, एमएड वगैरह की किताबें सॉफ्ट में प्रोवाइड करती है। यहाँ से अपनी सॉफ्ट में आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये सॉफ्ट में ओपन ना हो रही हो तो आपने पीडीएफ ओपनर के नाम से पीडीएफ करके ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है कोई एक एप्लीकेशन, उसके ज़रिए आपने ये खोल लोगे किताबें। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है मैट्रिक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट ने अपना एलएमएस या एनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन करना है। जब वो अपना एनरोलमेंट पोर्टल लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर एक बुक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपने इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, तो आपने सर्च के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपके सामने इसी तरीके का आएगा, तो आपने यहाँ पर ये जो जगह है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इसी तरह का आएगा। जब आप क्लिक कर लोगे तो ऐसे उल्टे सीधे क्लिक करते जाओ तो आपके सामने जो है वो इस तरह की डिटेल आएगी। यहाँ पर डिटेल स्टूडेंट की हाइड की गई है। अलबत्ता ये चीज़ है कि डिस्पैच डेट जो है ना पैकेट स्टेटस में जो होगा वो पैकेट डिस्पैच आना चाहिए और ऊपर डेट आनी चाहिए। इसका मतलब आपको किताबें भेज दी गई हैं। और नंबर 2 पर जो होगा वो कोर्स कोड दिया होगा, वो यहाँ तक कोर्स कोड जो है वो आपने दिया होगा, आपने वो देख लेना है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे सर हमें यहाँ तक तो पता था, आपने कोई नई बात करो। तो भाई याद रखो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। 2-2.5 लोग, 1000 लोग, लाख लोग देख जाते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अच्छा, इसमें आपने कोशिश ये करना है, एक ट्रैकिंग नंबर आपने जनरेट करना है। ठीक है। अब ट्रैकिंग नंबर क्या चीज़ होती है मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। याद रखना है सबसे पहले जो होगा वो, अगर तो मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पहला लफ्ज़ लिखना है ए। ठीक है। मैट्रिक वाले भी और बीए वाले भी। अब दूसरे नंबर पर सेकंड जो 2 डिजिट हैं आपके, ये आपने खुद से बनाना है, वो आपके होंगे सेमेस्टर के। ठीक है। अब जैसे साल चल रहा है, ये 2023 चल रहा था तो ये यहाँ पे 23 लिखा है। अब क्या चल रहा है बेटा, साल चल रहा है 2025, तो आपने दूसरे 2 डिजिट क्या लिखोगे, 25 लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आगे जो होगा वो अगले 2 डिजिट जो होंगे वो आपके सेमेस्टर के आएंगे। ठीक है। कौन से आएंगे, अगले 2 डिजिट आएंगे आपके सेमेस्टर के। अब सेमेस्टर अगर तो वो चल रहा होगा ऑटम, ठीक है, आपके सेमेस्टर के साथ चलान के ऊपर देखोगे ऑटम लिखा होगा, और आप मैट्रिक के एफए के स्टूडेंट हो तो आपने 03 लिखना है। अगर आप एफए बीए के स्टूडेंट हो तो 13 लिखोगे। ठीक है। और अगर आपका सेमेस्टर लिखा होगा स्प्रिंग 2000, स्प्रिंग लिखा होगा, जैसे कि आप करंटली स्प्रिंग चल रहा है, तो आपने 01 लिखना है। ठीक है। यहाँ पे 03 की जगह 01 लिखना है। और अगर बीए के स्टूडेंट हो तो 11 आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अपना रोल नंबर डाल देना है। अब ये यहाँ पर ये चीज़ लिखनी कहाँ पर है वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊँ। यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पार्सल रजिस्ट्री हम ट्रैकिंग पर लिख देते हैं। ठीक है। इसके होम टैब पे आ जाना है। ठीक है। और पार्सल सर्विस यूएमएस मेल डोमेस्टिक आ गया। उसके बाद अब ये जैसे आप देख रहे हो ना, होम टैब के ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस पे और ट्रैक एंड ट्रेस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये जैसे एक ट्रैकिंग नंबर मैंने जनरेट किया हुआ था, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर सर्च करोगे ऑटोमेटिकली नीचे डेट और टाइम लिखा हुआ आ जाना चाहिए आपका। ठीक है।
कि इस डेट को पार्सल डिलीवर हुआ है, इस डेट को पार्सल इस जगह पे गया, इस डेट को पार्सल। अब यहाँ पर देख रहे हो ट्रैकिंग इज डाउन फॉर मेंटेनेंस, यानी कि अभी तक मेरे पास मेंटेनेंस की वजह से अभी ट्रैकिंग नहीं हो सक रही है। तो आपने अभी वेट करना है, कुछ टाइम बाद आप करोगे तो इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। अगर आपको किताबें 2 से 3 महीने तक नहीं मिलती तो आपने ये दरख्वास्त को जो है प्रिंट करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या बाय हैंड भी लिख लो तो कोई इशू नहीं है। बाखिदमत जनाब डिप्टी रजिस्ट्रार उसके बाद किताबों की अदम वसूली, गुजारिश है कि फलां सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, नाम अपनी डिटेल और एड्रेस वगैरह लिखकर आपने इस एड्रेस पर इसको कोरियर करवा देना है, तो वो इंशाल्लाह आपको किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक पैकिंग करनी है, दूसरे अगर फिर भी किताबें नहीं मिलती तो बेटा मार्केट से बुक्स ले लो, और फिर जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, बुक्स लेने के बाद आप लोगों ने अपना सेमेस्टर कंप्लीट करोगे। बाकी अब जो अहम बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। अब आपने क्या करना है, कोर्स हिस्ट्री में आके चेक करना है कि यहाँ पर जैसे स्प्रिंग 2025 लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये स्प्रिंग 2025 25 ये जो 4 लिखे हुए आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये कोर्सेज जो हैं वो आपके इन कोर्सेज में आपके एडमिशन हो सकता है, यानी कि हो चुका है। ठीक है, बाकी ऑटम में जो है वो क्या होगा, ऑटम में क्या है कि उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये आपके पिछले सेमेस्टर के एडमिशन दोनों में हो चुका है, आपके स्प्रिंग 2025 लिखा हुआ होना चाहिए। अब एक अहम बात वो ये है बेटा, आपने कोशिश ये करनी है कि कुछ किताबें आपकी 3 क्रेडिट की हैं, कुछ किताबें आपकी 6 क्रेडिट की हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। आपने कोशिश ये करनी है कि किताबों को मैच कर लोगे अपनी, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के साथ। किताबों को प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो, अपने सेमेस्टर की एक ही किताब को मैच करो। यूनिवर्सिटी जो है वो आप बहुत से स्टूडेंट जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं फिर कहते हैं यार हमें तो बताया नहीं था यूनिवर्सिटी ने कि हम अपनी बुक्स को मैच करें या इस तरह से कुछ करें। तो भाई यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रोस्पेक्टस देती है, लेकिन हम लोग प्रोस्पेक्टस परचेज नहीं करते हैं। आप लोग नेट से अपनी यहाँ से जाकर आपने एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है, ये भी मैं आपको बता दूँ, और यहाँ से प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ये सारी प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो एक एक किताब को आप लोगों ने मैच कर लेना है कि आया ये मेरे सेमेस्टर की किताब है या नहीं। अब हो सकता है किसी बच्चे ने ये किताब जो है गलती से लिख ली हो 6900, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूनिवर्सिटी में ये एप्लीकेशन दूंगा। ठीक है, किताबों की गलत तरसील, यानी कि इसमें जो होगा वो मैंने जो अगर मुझे गलत किताबें आ जाएंगी तो मैं इसके ज़रिए अपनी किताब चेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, नंबर 2 पर जो है वो चेंज कोर्स कोड का ऑप्शन होता है। ठीक है, चेंज कोर्स कोड का मतलब क्या है, उसमें ये होता है कि आपने होम टैब पे आ जाना है, कहाँ गया, होम पर आ जाना है। ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से जाके अपनी आपने किताब चेंज करवा सकते हो। उसकी 200-250 रुपये फ़ीस होती है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बना दूंगा। बट अभी आपका काम यही है कि अपनी किताबें चेक करो और किताबों की डिटेल चेक करो। क्या हम ADB प्रोग्राम में नहीं, आप एनुअल सिस्टम की बात कर रहे हो, वो नहीं कर सकते, 2 सालों में ही कंप्लीट होगा। सर BEd डिग्री के लिए ऑब्जेक्शन लगा है, यूनिवर्सिटी कह रही है कि रियल सनद की फ़ोटोकॉपी भेजें, रिजल्ट कार्ड की नहीं अपना, तो रिजल्ट कार्ड की कैसे लेंगे। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आपको रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी भेज देती है। ठीक है, आप वरीड ना हो, आपको कुछ अर्से तक रिजल्ट कार्ड रिसीव हो जाएगा। बाकी सनद जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी सनद आपको कुछ अर्से में पहले पिछली सारी सनतें भेजोगे तो यूनिवर्सिटी सनद भेजेगी। BA की सेकंड सेमेस्टर की बुक्स कब आएंगी, होप सो आपको बता दिया बेटा, यहाँ से चेक कर लो अपनी किताबें। अलबत्ता यूनिवर्सिटी ने किताबें भेजना शुरू कर दी हैं, उम्मीद है कि आपको कुछ अरसे में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच डियर। उसके बाद नेक्स्ट में कहिए, सैयद अब्बास ने कहा है AIU मिल गया है LMS आगाही पोर्टल पासवर्ड। गुड हो गया अब्बास, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई कर देना। इरम ने कहा है थैंक्स फॉर प्रॉब्लम कब का सॉल्व हो चुका है। असल में पता क्या होता यह है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा होता, बहुत से बच्चों के इश्यूज होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद नॉट रिलेटेड टू माय क्वेश्चन सर, मैंने सेंड की कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हो एक इसके अंदर कुछ चीज़ समझ आ रही है मुझे, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सवाल क्या है। रिप्लाई किया, उसके बाद मैंने हमें अरबी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, बुक्स शो नहीं हो रही। आपको ना बुक्स ऑनलाइन ही शो होंगी, कोर्सेज वाली बुक्स बाय हैंड नहीं देते। आपका इश्यू सॉल्व कर हुआ। उसके बाद मेरा अभी तक मसला है मैंने गलत चालान
कब करूं काइंडली बता दें। आपको कहा था मेल करें, आपने अभी तक मेल नहीं की, तो मैं हेल्प नहीं कर सकता। सर और चालान किसका? फ़ी वेस्ट हो गई अब। सर जी और चालान किसका? आपकी किसकी फीस वेस्ट हुई है मेरे भाई? आप मुझे मेल करो ताकि मैं इसको देख सकूं। और उसके बाद ये किसी ने इमोजी बनाई है, आई डोंट नो। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर चालान पे करने के बाद कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस वेरिफिकेशन का वेट करना है। उसके बाद क्या, ये मेरा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर FE1 आया था, अब बीएड सेकंड सेमेस्टर हो रहा है और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं, 45 डेज होते हैं, उसके बाद आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके सर, अप्लाई कर दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, फोटोकॉपीज अपलोड, फोटोकॉपी सेव कर दोगे लेकिन अटेस्टेड कहूँ। FA की सनद बता दें, सेम यही तरीक़ेकार है। और बिल्कुल FA के भी सेम है। असाइनमेंट कब देनी है, असाइनमेंट का भी तरीक़ेकार, जैसे ही आप असाइनमेंट डाउनलोड करोगे उसके ऊपर इजीली लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट का जैसी, और मेरी असाइनमेंट वाली वीडियो देख लोगे या नीचे आ रही है तो इसको देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। सर मैंने अभी तक वर्कशॉप नहीं ली, कब फ्रेंड्स सेम वाले कोड हैं, हो गए हम मसला नहीं। असल में हो सकता है आपकी वर्कशॉप अभी ना हो, बाद में हो, तो काइंडली वेट करेंगे। मेरी बुक्स अभी तक नहीं आई थर्ड की। इंशाल्लाह अभी आप सना चेक कर लोगे, जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया, इंशाल्लाह आपको बुक्स मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। टेक केयर। अल्लाह।